साथियों कैसा रहेगा अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब होगा कि भाई टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बट अगर आप मुझसे पूछिएगा कि अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि टेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक टेंस जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है और दूसरा टेंस जो होता है वो पास्ट टेंस होता है। फ्यूचर टेंस नाम की कोई भी चीज इंग्लिश में होती ही नहीं है। इंग्लिश में क्या, वो हिंदी में भी नहीं होती है, ठीक है, या आप कहिएगा किसी और भाषा की भी, तो उसमें भी नहीं होती है। हाँ, ये बात सच है। और आज की इस वीडियो में क्या है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज अभी हो गए कि भाई आप लोग शुरू से क्या पढ़ते हैं कि टेंस कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको कह रहा हूं कि भाई टेंस 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस के नाम की कोई भी चीज इंग्लिश में होती ही नहीं है। चलिए, अब आपका जवाब ये आएगा कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि ये टेंस जो है 3 प्रकार के नहीं है, किताब भी आपके सामने गलत आप उसको ठहरा रहे हैं, इतने बड़े बड़े टीचर्स भी हमारे सामने आते हैं, आप उनको भी गलत ठहरा रहे हैं, तो ठीक है भाई, आप प्रूफ करके बताइए। तो मैं आपको सिर्फ प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रूफ के साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप भी किसी और को भी प्रूफ करके बता सकते हैं कि भाई एक्चुअल में ये टेंस होता क्या है, ये टाइम होता क्या है। और दुनिया का कोई भी जो सेंटेंस होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, सबसे पहला टाइम और दूसरा टेंस। यानी कि दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस है ही नहीं जिसमें 2 चीजें ना आए। पहला टाइम आता है, दूसरा टेंस आता है, और दोनों को मिलाने के बाद ही किसी सेंटेंस का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग को शुरू से सिर्फ एक ही चीज पढ़ाई गया है, टेंस। कहा जाता है कि भाई शुरू से लेके हम, अब बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, कहीं ऑफलाइन से सीख के आता है, कोई ऑनलाइन से सीख के आता है, तो बोलता है कि सर 6 महीने से जो है हम लोग क्या है, टेंस को ही सीख रहे हैं, टेंस का हर एक स्ट्रक्चर याद कर लिया, हर एक एग्जाम्पल पे काम कर लिया, बट फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। दिक्कत क्या है कि सिर्फ कमांड किस पे किया गया है, टेंस पे किया गया है, बट एक चीज तो छूट रही है, वो क्या है, टाइम। तो जरूरी ये है ना कि भाई अगर मान लेते हैं कि हाथ में 5 उंगली है, तो पांचों का काम है। इसी तरीके से अगर हमको ये तो पता चल गया कि अगर इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है या हिंदी का सेंटेंस बनाना है या कोई भी सेंटेंस अगर आपको बनाना है, तो उसमें 2 चीज तो चाहिए ना, पहला आपको टाइम चाहिए, दूसरा आपको टेंस चाहिए। तो भाई सिर्फ एक चीज को क्यों पढ़ा जा रहा है, एक चीज को क्यों छोड़ा जा रहा है, इसीलिए तो कंफ्यूजन है। तो आज की ये जो वीडियो होगी वो होगी किसके ऊपर, टाइम और टेंस के बारे में। और उसके साथ में आपको सबसे बड़ा ये चीज आज के वीडियो में बेनिफिट मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई टेंस सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं और टाइम कितने प्रकार के होते हैं, और कैसे टाइम और टेंस को मिला के हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये जो है टेंस का पार्ट है और ये जो है टाइम का पार्ट है, और कैसे दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनाया गया है। तो आज की ये वीडियो जो है बहुत ही मजेदार होने वाली है। बट उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको लगता है कि टेंस 2 प्रकार के हैं या 3 प्रकार के, तो आप लोग कमेंट में जाके लिखेंगे कि हाँ सर, मेरे हिसाब से टेंस इस तरीके से इतने प्रकार के होते हैं, मेरे हिसाब से टेंस इतने प्रकार के होते हैं। आपके पास में जितनी भी नॉलेज है, जितना भी आपके पास में आज तक की इंग्लिश की एक्सपीरियंस है, आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, हम लोग डिस्कस करके। देखिए, कहा जाता है क्या ना कि एक आदमी कैमरे के सामने आ जाए या किसी हॉल में आ जाए और सामने खड़ा होकर भाषण कितना भी दे दे, सुनने में तो बहुत ही मजेदार लगता है। बट सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जो भी पढ़ाई होती है ना, वो 1 वे कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं होती है। कभी भी पढ़ाई जो किया जाता है वो 2 वे कम्युनिकेशन के थ्रू होती है। 2 वे कम्युनिकेशन मतलब क्या, एक सीखने वाला और दूसरा सिखाने वाला, अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपको वो चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक वो बात याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई को क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप उधर से डिस्कस करिए कमेंट बॉक्स में, हम इधर से कर रहे हैं, ठीक है। आपके कमेंट का प्रॉपर जवाब दिया जाएगा और साथ में आपको एक नंबर भी दिया जाएगा जो व्हाट्सएप और कॉल दोनों पे है, वो पर्सनल मेरा नंबर है, जहां पे आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहां से, टाइम और टेंस के साथ में एक एक करके हर एक पॉइंट को समझेंगे, और आज की वीडियो के बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम और टेंस क्या होता है, टाइम कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होता है, सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हो चुकी है और हम लोग शुरू करते हैं टाइम और टेंस के साथ में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा टाइम। और अब सबसे पहला काम जो हमारा ये रहेगा कि भाई हम सबसे पहले जाने कि ये टाइम होता क्या है और टाइम का रोल जो है वो सेंटेंस में क्या होता है। कैसे हम जानेंगे कि ये टाइम अगर सेंटेंस में आया है तो इसका काम क्या था, और कैसे हम जानेंगे कि इसमें टाइम है या नहीं है। टाइम तो होगा ही होगा, तो पहचानेंगे कैसे कि टाइम इसमें कौन सा है, ठीक है। क्योंकि टाइम तो भाई कई प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और कैसे एक ही सेंटेंस में हम टाइम और टेंस दोनों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये टाइम क्या होता है। तो टाइम का रोल जो होता है, वो टाइम क्या दिखाता है सेंटेंस में, तो टाइम जो है हमेशा आपको एक चीज दिखाता है जिसको हम बोलते हैं मीनिंग,
क्या बोलते हैं, मीनिंग। यानी कि टाइम हमेशा आपको एक चीज सेंटेंस में क्या दिखाता है, वो मीनिंग दिखाने का काम करता है। तो आप इसके साथ में एक लाइन लिख सकते हैं, मैं आपको पहले लिख देता हूं कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिखते चलिए आप लोग भी, ठीक है। और अगर आप लोग के पास में पेन और कॉपी नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आप उसको अच्छे से नोटबुक पे लिख सके, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि टाइम shows the meaning of the sentence, ठीक है, ऑफ द सेंटेंस। यानी कि टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बोल रहा है कि टाइम जो है वो दिखाता है, तो क्या दिखाता है, टाइम जो है सेंटेंस के मीनिंग को दिखाने का काम करता है। यानी कि जो सेंटेंस होता है उसका जो अर्थ क्या होने वाला है, वो किसका काम क्या होता है, वो टाइम का काम होता है कि वो दिखाता है कि ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस में जो है टाइम जो है वो उसके सेंटेंस के अर्थ को दिखाने, तभी तो आपको पता चलता है कि भाई इस सेंटेंस का अर्थ क्या है। तो वो जो अर्थ दिखाता है वो कौन दिखाता है, वो टाइम दिखाता है। यानी कि आपको पता चलता है ना कि भाई इस सेंटेंस में जैसे आपने बोला कि राम पटना जा रहा है, तो राम पटना जा रहा है, तो इसका जो अर्थ निकाला है आपने, राम पटना जा रहा है, तो जिसे राम पटना जाता, जाना का अर्थ क्या हुआ, गो हुआ। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये सारा जो मीनिंग आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, ये सब कुछ किसके माध्यम से समझ रहे हैं, ये आप टाइम के माध्यम से समझ रहे हैं। और ये सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको, देखिए आप पहली बार इस बात को समझ रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्रिएट, ठीक है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपके जगह पे रहता तो मुझे भी यही होता, तो इसलिए मैं जानता हूं कि भाई आपके साथ में अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो को टाइम दीजिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हमने बोला कि भाई सेंटेंस दो तरीके, यानी कि कोई भी सेंटेंस दो चीजों को मिला के बनता है, एक टाइम को और दूसरा टेंस को। तो हमने बोला कि भाई ठीक है, टाइम को हमने सबसे पहले लिखा और बोला कि ठीक है, टाइम का क्या काम होता है सेंटेंस में, तो टाइम का काम होता है कि वो क्या दिखाता है, वो सेंटेंस को दिखाता है, यानी कि नहीं, मीनिंग को दिखाता है, सॉरी। कि कोई भी सेंटेंस आपने लिखा, अब उस सेंटेंस का जो मीनिंग निकलेगा वो किसने निकाला, वो टाइम ने निकाला। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई। यानी कि टाइम का काम क्या था, वो मीनिंग को दिखाने का काम था। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं टेंस। क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा टेंस। अब टेंस का काम क्या था, टेंस का काम था स्ट्रक्चर करना। क्या काम था, स्ट्रक्चर करना, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि टेंस shows the structure of the sentence, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। यानी कि टाइम जो है वो सेंटेंस में मीनिंग को दिखाने का काम करता है और टेंस जो है वो सेंटेंस में स्ट्रक्चर को काम दिखाने का काम करता है। यानी कि टाइम जो है वो अर्थ को बताता है और टेंस जो होता है वो बनावट को दिखाता है कि ये जो सेंटेंस है ये बना कैसे है। तो अब इसको समझने के लिए हमको एक छोटा सा काम करना है कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके बाद समझेंगे कि भाई ये टाइम और टेंस कैसे जो है अपना अपना रोल निभा रहा है। तो समझिए, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा सेंटेंस आपको लिखते हैं, उसको हम लोग बनाएंगे भी और यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे किसी सेंटेंस में जो है टाइम और टेंस दोनों होता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि इसमें टाइम कौन सा है और टेंस कौन सा है। तो चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको बनाने से पहले एक छोटा सा काम करिए, यहाँ पे दो बातें लिखिए। हमने दो बात क्या लिखे, पहला लिखा टाइम और दूसरा लिखा टेंस। अब हमको बनाने से पहले देखिए, इसको ट्रांसलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो गूगल बाबा भी करके दिखा देते हैं। लेकिन सबसे पहले समझना क्या है कि ये इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सेंटेंस आखिरकार में बनेगा कैसे, ठीक है। इसको देखने की जरूरत है। तो आप समझिए, हमको सबसे पहले इसमें दो चीजों को खोजना है, टाइम को और टेंस को। तो आप बोल रहा है कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। ध्यान से पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए साथ में, ठीक है। जब तक नहीं पढ़िएगा, सिर्फ हमको देखिएगा तो नहीं होगा, आप लोग को भी दिमाग लगाना है, ठीक है। सीखना आपको अंग्रेजी तो मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। खुजली अगर आपको है तो खुजलाना आप ही को पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे आपने बोला कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। तो अब हमारा यहाँ पे दो काम है कि हम दो चीजों को खोजेंगे, पहला टाइम को और दूसरा टेंस को इसी सेंटेंस में, ठीक है। पहली बार आप कुछ एक नया चीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट अगर एक बार कर लिया ना
तो फिर उसके बाद बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो चलिए इसको खोजते हैं सब लोग मिलके कि यार ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या खोजेंगे, टाइम खोजेंगे। तो आप ही बताइए, हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। अब ये ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो ये जो टाइमिंग है, ठीक है, आप क्या समय क्या है, समय बता रहे हैं किसी को। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई ठीक है ये जो सप्त क्रांति ट्रेन है ना ये कितने बजे जाएगी, तो आपने बोला कि सप्त क्रांति ट्रेन जो है वो 12 बजे जाएगी। तो आपने सप्त क्रांति ट्रेन का टाइम बताया कितने बजे, 12 बजे। तो कभी भी दो काम होता है, ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, कभी भी दो काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने बोला फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए आप क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए आप प्लान करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, आप प्लान करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, फिर एक्शन में तब्दील करते हैं। तो आपने यहाँ पे बोला कि ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि ट्रेन कितने बजे जाएगी, तो आपने बोला कि यार ट्रेन 10 बजे जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि आपने जो टाइम बताया है वो कब का बताया है, आपने ट्रेन का टाइम 12 बजे का बताया और अभी बज रहा है कितना, अभी मान लेते हैं कि अभी 10 बज रहा है। चल ठीक है, इसी वाले सेंटेंस पे आते हैं कि किसी इंसान ने पूछा कि ठीक है ये ट्रेन कितने बजे जाएगी, तो आपने बोला कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने बोला कि भाई ठीक है अभी 10 बजे रहा है और आपने बोले कि ठीक है अभी 10 बजे जाएगी, ऐसा तो नहीं है। आपने कुछ देर पहले बताया होगा 10 बजे से पहले कि हाँ ठीक है यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यानी कि 2-3 घंटे का अंतराल है या 1 घंटे का अंतराल। लेकिन ठीक है, आपने एक 10 बजे तो ये बात नहीं ना बोली, आपने 10 बजे से पहले यह बात बोली, तभी तो यहाँ पे आगे किया है। तो अब यहाँ पे समझिए कि इसका मतलब ये हुआ कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो इसमें जो टाइम है वो क्या आ गया, वो फ्यूचर का आ गया। क्यों, क्योंकि आपने 12 बजे की बात 10 बजे की बात बोली है, तो इसमें जो टाइम है वो क्या है, वो फ्यूचर का है। अब ये सब बात आपको मैं बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि चलिए हम यहाँ पे काम करते हैं, हमने यहाँ पे बोला, हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने लिखा टाइम। अब टाइम कितने प्रकार के होते हैं भाई, इसको भी समझ लीजिए पहले, ठीक है, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमने बोला टाइम 3 प्रकार के होता है। पहला टाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, दूसरा टाइम जो होता है वो पास्ट होता है और तीसरा टाइम जो होता है वो फ्यूचर होता है। यानी कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आप ही हमको यहाँ पे बताइए कि यार ट्रेन 10 बजे जाएगी। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, जब टाइम लिख ही दिया तो टेंस को भी लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं टेंस। अब हमने यहाँ पे टेंस लिखा और यहाँ पे इस तरीके से बोला कि ठीक है। अब हमने यहाँ पे बोला 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पे बोला ये टेंस। तो टेंस आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछेगा कि टेंस किसे कहते हैं, तो एक वर्ड में बताइएगा कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है वर्ब। टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस के कितने रूप होते हैं, 5। कौन कौन सा, V1, V2, V3, V4, V5। टेंस मतलब वर्ब, वर्ब मतलब एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के कितने रूप, 5। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, यानी कि वर्ब के 5 रूप, ठीक है। V1 को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। V2 को क्या बोलते हैं, पास्ट। V3 को क्या बोलते हैं, परफेक्ट। V4 को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, सॉरी कॉन्टिन्यूअस, EN है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। और ये V5 को क्या बोलते हैं, इसको प्रेजेंट बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर दो प्रेजेंट कैसे आ गया, हाँ बताते हैं। ये जो V1 होता है ये प्लस होता है, यानी कि ये प्लूरल होता है, और V5 जो होता है वो माइनस होता है, यानी कि ये सिंगुलर होता है। यानी कि V1 प्रेजेंट टेंस का प्लूरल टेंस हो गया और V5 जो है वो प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर टेंस हो गया। और जो V2 होता है वो पास्ट होता है और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। V3 परफेक्ट टेंस होता है, ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, यानी कि माइनस प्लस दोनों होता है। और V4 जो होता है ये भी माइनस प्लस दोनों होता है। तो V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस, V2 का मतलब पास्ट टेंस, V3 का मतलब परफेक्ट टेंस, V4 का मतलब कंटीन्यूअस टेंस और V5 का मतलब प्रेजेंट टेंस। अब आप ही हमको बताइए कि यहाँ पे आपने टेंस भी लिख दिया और यहाँ पे आपने टाइम लिख दिया। अब आप ही बताइए कि हमको शुरू से पढ़ाया गया था क्या कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने आपको बोला कि नहीं टेंस 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि टेंस का मतलब वर्ब हुआ, वर्ब का मतलब एक्टिव वॉइस हुआ, एक्टिव वॉइस के मतलब 5 रूप हो गए। तो आपको इस 5 रूप में कहीं भी आपको क्या फ्यूचर दिखाई दिया, ध्यान से बात को समझिएगा,
थोड़ा सा भी एकदम माइंड इधर हुआ तो फिर दिक्कत होगा। हमने बोला कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। और हमने बोला टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस के 5 प्रकार के रूप होते हैं, यानी कि टेंस यानी मतलब वर्ब, और वर्ब का मतलब एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस के 5 रूप होते हैं। तो पांचों रूप में आपको कहीं भी फ्यूचर नाम की चीज दिखाई दी क्या? नहीं ना दिखाई थी। देखिए एक बार और फिर से दिखाता हूँ। V1 मतलब प्रेजेंट टेंस, V2 मतलब पास्ट टेंस, V3 मतलब परफेक्ट टेंस, V4 मतलब कंटिन्यूअस टेंस, और V5 मतलब प्रेजेंट टेंस। इसमें तो भाई कहीं भी आपको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब जो फ्यूचर होता है वो टाइम में होता है। और देखिए टेंस का मतलब एकदम हिंदी में क्या होता है, वर्ब का मतलब क्या होता है, काम। वर्ब का मतलब क्या होता है, काम करना। तो जब भी आपने कोई काम किया तो काम आपने कब किया, आपने काम 2 बार किया। या तो आपने कोई काम पास्ट में किया था, या तो आप कोई काम प्रेजेंट में करते हैं। या तो कोई काम आप पास्ट में किए थे, या तो कोई काम आप प्रेजेंट में करते हैं। क्या फ्यूचर में आपने कोई काम किया है क्या? कभी नहीं। आप कोई भी काम फ्यूचर में कर सकते हैं, आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। फ्यूचर में हमेशा मेरे भाई मेरे बहन जी आप प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है। फ्यूचर में कोई काम नहीं किया जाता है। काम सिर्फ 2 समय पे किया जाता है, एक तो आपने पास्ट में किया था कोई काम, या तो आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं। लेकिन आप फ्यूचर में कोई काम नहीं कर सकते, फ्यूचर की सिर्फ प्लानिंग की जाती है। इसीलिए जो टाइम होता है, तो टाइम का मतलब क्या है कि आप समय बताते हैं, या तो आप प्रेजेंट टाइम समय बताते हैं, या तो पास्ट का समय बताते हैं, या तो फ्यूचर का समय बताते हैं। यहाँ ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो इस ट्रेन का समय आपने बताया कि ये ट्रेन जो है 10 बजे जाएगी, तो इसमें जो समय है वो कौन सा है, वो फ्यूचर का समय है। लेकिन इसमें जो टाइम है वो कौन सा है, आप इसको समझने की जरूरत है कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। तो जो बोलने वाला आदमी होता है, देखिए सब्जेक्ट जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक जो सब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है, कौन सा होता है, लिविंग। और एक जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। लिविंग के द्वारा, जैसे एक नॉन लिविंग होता है, तो नॉन लिविंग को छोड़ दीजिए, वो तो पैसिव वॉइस में चलेगा। तो लिविंग अगर कोई काम करता है ना, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग क्या है, जिसके अंदर में सांस होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या पक्षी हो, कुछ भी हो यानी कि अगर जीवित व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी काम होता है तो उसे हम टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टेंस है। आप पढ़ रहे हैं, ये टेंस है। कुत्ता भौंक रहा है, ये टेंस है। ठीक है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है, टेंस है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब टेंस है। क्यों? क्योंकि वो एक सजीव के द्वारा काम किया, यानी कि वो एक लिविंग पर्सन या के द्वारा एक काम किया जा रहा है। तो जब भी किसी लिविंग के द्वारा कोई काम होता है तो वहां से जन्म होता है किसका, टेंस का। और टेंस का मतलब ही होता है एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस को ही बोलते हैं वर्ब, और वर्ब का ही मतलब होता है कोई भी काम। तो काम किसके द्वारा होता है, तो काम हमेशा एक जीवित व्यक्ति के द्वारा होता है। और जब भी कोई जीवित व्यक्ति काम करता है तो वहां से जन्म होता है टेंस का, और टेंस को ही वर्ब बोलते हैं। और वर्ब के 5 रूप होते हैं, और वर्ब के ही 5 रूप होते हैं एक्टिव वॉइस को, यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस सब कुछ एक ही है। इस बात को समझिए थोड़ा ध्यान से। हम लोग को हर चीज को वर्ब बोलता है, अच्छा ठीक है, वर्ब वर्ब वर्ब, वर्ब के 5 रूप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं कि भाई ये टेंस है। एक्टिव वॉइस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं कि ये टेंस है। टेंस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पता ही नहीं कि टेंस जो है वो वर्ब होता है। पता ही नहीं कि जो एक्टिव वॉइस होता है वही टेंस होता है। ये सब चीज पता ही नहीं है। तो टाइम 3 प्रकार के होते हैं, टाइम में प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। तो जब भी कोई काम जो प्लानिंग होता है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है, तो उसमें जो प्लानिंग होती है वो टाइम आ जाती है, तो वो फ्यूचर की टाइमिंग आ जाती है। लेकिन काम, यानी कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो ये बोलने का काम आपने कब किया, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, ये कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। ये बोलने का काम किसने किया, मैंने किया। कब किया, अब भी किया, कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो काम तो अभी किया। तो इसमें जो काम हो गया वो टेंस हो गया। तो टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट टेंस। लेकिन ये जो टाइम हो गया, अब ये टाइम कौन सा हो गया, ये फ्यूचर टेंस टाइमिंग हो गया। समझ में आ रहा है? यानी कि काम किया अभी, या तो पास्ट में, काम दो ये समय पे होता है, या तो पास्ट में या तो प्रेजेंट में। तो यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, कब बोला, अभी बोला। तो इसमें टाइम कौन सा, इसमें टेंस कौन सा है, इसमें टेंस प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि काम मैंने अभी किया। काम मतलब टेंस, तो टेंस मतलब, टेंस के मतलब यहाँ पे देखिए 5 रूप हो गए, प्रेजेंट पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट। यानी कि काम जो मैंने अभी किया, तो अभी मतलब प्रेजेंट, बोलने का मतलब अभी काम, बोलना मतलब काम। ठीक है, मैंने आपको बोला, आपने मुझसे पूछा कि यह ट्रेन कब जाएगी, मैंने आपको बोला यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। ये बोलने का काम मैंने कब किया, अभी किया। आपने मुझसे पूछने का काम किया, अभी किया। समझ में आ रहा है? तो आपने मुझसे बोला, ये भी प्रेजेंट था, ये भी प्रेजेंट है। मैंने आपको बोला, ये भी प्रेजेंट है। तो कोई भी काम जो होता है वो 2 टाइम पे होता है, या तो प्रेजेंट में होता है या तो पास्ट में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी प्लानिंग होती है वो 2 तरीके से होती है, कि 3 तरीके से होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर की प्लानिंग आप बताते कि मैंने ऐसे काम किया था, आप प्रेजेंट में मैं ऐसे काम कर रहा हूं और मैं ऐसे काम करूंगा, ये फ्यूचर की बात है।
तो इसको थोड़ा सा आप हटाते हैं, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं। एक टाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, दूसरा टाइम पास्ट होता है, तीसरा टाइम फ्यूचर होता है। और टेंस जो है वो काम होता है। टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मतलब वर्ब, और वर्ब के 5 रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट। V1 मतलब प्रेजेंट टेंस, V2 मतलब पास्ट टेंस, V3 मतलब परफेक्ट टेंस, V4 मतलब कंटिन्यूअस टेंस और V5 मतलब प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा है। माइनस प्लस मतलब प्लूरल, माइनस प्लस मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों, माइनस प्लस मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों। यहाँ पे भी माइनस प्लस है और यहाँ पे माइनस ये सिंगुलर है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए अब इस वाले सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से बना लेते हैं, उसके बाद आपको आगे लेके चलेंगे या देख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे हमको क्या करना है। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अगर आज के बाद से आपसे कोई पूछता है कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस 2 प्रकार के होते हैं, या तो पास्ट टेंस या तो प्रेजेंट टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब आपने यहाँ पे बोला कि यार ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। मैं एक काम यहाँ पे लिखता हूँ। हमने बोला यहाँ पे फ्यूचर चलिए इसको अभी नहीं, पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई ठीक है, इसमें टाइम क्या है और इसमें टेंस क्या है। तो इसमें टाइम जो है वो फ्यूचर है, क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग कितने बजे है, 12 बजे है या 10 बजे है, तो टाइमिंग जो है वो फ्यूचर का टाइमिंग है, तो इसलिए टाइम क्या है, फ्यूचर है। लेकिन बोलने का काम कब किया, प्रेजेंट में किया, तो इसमें टेंस है वो कब है, वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे यहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, दिस, और ट्रेन की अंग्रेजी क्या होगी, दिस ट्रेन। इस ट्रेन या ट्रेन यानी कि दिस ट्रेन, तो हमने यहाँ पे लिखा दिस ट्रेन। ठीक है, तो कितने बजे जाएगी, 10 बजे जाएगी, तो यहाँ पे डिपार्ट्स हो जाएगा, दिस ट्रेन डिपार्ट्स, दिस ट्रेन डिपार्ट्स, एक सेकेंड, डिपार्ट्स एट 10 o'clock। ठीक है, दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock, या ट्रेन 10 बजे जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि भाई ये देखिए, अब इसमें टेंस कौन सा आ गया, इसमें प्रेजेंट टेंस आ गया ना भाई। यही तो बात हमको समझनी थी। ठीक है, अब इसी तरीके से आदमी समझता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज लिख के दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे बोला कि कोई भी चीज होता है वो हम लोग फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, एक्शन में तब्दील करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं, एक्शन में उसको कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए। हमने बोला कि कोई भी जो फ्यूचर यानी फ्यूचर के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो जब भी हम कोई फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग 2 तरीके से होता है। ठीक है, एक जो प्लानिंग होता है वो फिक्स होता है, एक जो प्लानिंग होता है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है, और दूसरा जो प्लानिंग होता है वो नॉट फिक्स होता है। तो जो भी फिक्स काम होता है यानी कि फिक्स प्लानिंग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल, क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो काम नॉट फिक्स होता है उसे हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, क्या बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, जो काम फिक्स होता है उसे बोलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो काम फिक्स नहीं होता यानी कि नॉट फिक्स होता है, जिसमें जैसे मान लेते हैं कि ये काम फिक्स है, इसका चांसेस यानी कि इस काम को होने का चांसेस कितना है, 90% है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। लेकिन इस काम को करने का यानी कि ये काम जो होने वाला है ये नॉट फिक्स है, तो इसमें जो चांसेस है वो 50-50% का, कितना परसेंट का है, 50-50% का है। तो इसमें क्या है कि हम लोग ये दिमाग लगाएंगे, ठीक है, ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि जहां पे संभावना है कि ये हो भी सके ना भी हो सके, तो इसका मतलब ये नॉट फिक्स काम है। अगर नॉट फिक्स काम है तो ये सिंपल फ्यूचर हो गया, और अगर ये काम फिक्स है कि यहाँ पे चांसेस है कि ये 90% काम होगा ही होगा, तो ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में आ जाएगा। जहां पे हमने बोला कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो ये टाइमिंग जो ये फिक्स काम है, यानी कि ये फिक्स है, यानी कि यहाँ पे जो चांसेस है 10 बजे जाने का, ये 10 बजे जाने का जो चांसेस है वो 90% है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस आपने बनाया है, ये किसमें बनाया, फिक्स में बनाया, इसलिए ये जो सेंटेंस किसमें बना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना है। अगर यहाँ पे चांसेस रहता 50-50% का तो दिक्कत होता, तो हम यहाँ पे इसको नॉट फिक्स यानी कि सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस लिख के दिखा देता हूँ, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और मैं आपको 2 सेंटेंस लिख के बताता हूँ, एक सिंपल फ्यूचर पे और एक सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2 काम यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। एक हमने यहाँ पे सबसे पहले 2 चीज लिखा, हमने यहाँ पे बोला फिक्स, तो फिक्स का मतलब क्या हुआ, फिक्स का मतलब हुआ सिंपल प्रेजेंट
टेंस। फिक्स का मतलब क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? चलिए इसको भी लिखते हैं। हमने बोला सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। हमने अब यहाँ पे लिखा नॉट फिक्स। नॉट फिक्स का मतलब क्या हुआ? सिंपल फ्यूचर। क्या लिखा? सिंपल फ्यूचर, सॉरी सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है? हमने बोला सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो सेंटेंस लिखेंगे। पहला हमने बोला प्रधान मंत्री कल यहाँ आएंगे, पहला सेंटेंस है। हमने दूसरा सेंटेंस लिखा कि मैं कल पटना जाऊंगा। मैं कल पटना जाऊंगा, ठीक है। हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो ये काम आपका फिक्स है या नॉट फिक्स है, और मैं कल पटना जाऊंगा ये काम आपका फिक्स है या नॉट फिक्स है। ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि भाई प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो प्रधानमंत्री कोई आम आदमी तो है नहीं। प्रधानमंत्री जब भी कहीं पे आते हैं या कहीं पे जाते हैं तो वो न्यूज़पेपर में एकदम छप जाता है, रेडियो पे अनाउंस होने लगता है, सोशल मीडिया पे जगह जगह पे आप लोग उसका प्रचार देखना शुरू करते हैं। यानी कि जब भी प्रधानमंत्री कहीं पे आते ही आते, यानी कि कोई भी जो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पब्लिक फिगर के रूप में होते हैं, तो यानी कि जो एक गणमान्य व्यक्ति होते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि वो जब भी कोई काम करते हैं तो उनका जो काम होता है वो फिक्स होता है, वो पब्लिकली होता है, यानी कि अनाउंसमेंट के साथ में होता है। आपने बोला कि ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो ट्रेन का जो टाइमिंग है वो 10 बजे का है। देखते हैं आप स्टेशन पे अनाउंसमेंट होते रहता है कि भाई फलाना ट्रेन फलाने टाइम पे यहाँ से लेके वहां तक जाएगी। तो वो क्या है? वो पब्लिकली काम होता है। और वो काम क्या होता है? जो भी काम पब्लिकली होता है वो फिक्स काम होता है। तो जब भी नेताजी कहीं से आते हैं या कहीं पे जाते हैं तो वो काम पब्लिकली होता है, वो काम फिक्स होता है। तो यानी कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे तो ये काम क्या है? आपका फिक्स काम है, क्योंकि ये काम पब्लिकली हो रहा है। तो जो काम पब्लिकली होता है वो हम कैसे बनाते हैं? वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे तो आगे ये लगा हुआ है, तो ये तो फ्यूचर हो गया। यही तो दिक्कत है। इसे समझाने के लिए तो हमने आज आपको टाइम और टेंस को पढ़ाया है। तो कितनी बड़ी कंफ्यूजन हम लोग की मतलब जो है दूर हो रही है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो ये जो आपका ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब इसको भी समझ लेते हैं कि मैं कल पटना जाऊंगा, तो मैं तो कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो कोई भी काम एकदम पब्लिकली, मेरा मैं आज पटना जा रहा हूं तो मेरे बगल वाले को भी नहीं पता है कि मैं पटना जाऊंगा। समझ में आ रहा है? यानी कि सिर्फ ये मुझको पता है, और मुझको पता है तो ये कहीं पे भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूं, मैं कोई नेताजी नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं। तो मेरा काम जो है वो फिक्स है या नहीं है ये मुझको पता है, ये किसी और को पता नहीं है, इसलिए एक पब्लिकली काम नहीं है। तो जो काम पब्लिकली नहीं होता है वो फिक्स भी नहीं होता है, वहां पे चांसेस रहता है कि हाँ भाई ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जहां पे जो काम चांसेस रहता है ना कि हाँ ठीक है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? नॉट फिक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है आपका ये क्या है? ये सिंपल फ्यूचर का है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको बना के देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसको बनाते हैं। हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको बनाते हैं। तो हमने बोला कि प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे कल आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर। कब आएंगे? तो कल आएंगे। तो आने वाला कल जो वो क्या हो जाएगा आपको? टुमारो हो जाएगा, TOMORROW। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। ये आपका टेंस जो बना किसमें बना? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना। अब मैं कल पटना जाऊंगा, तो अब ये आपका काम जो है ये नॉट फिक्स है, यानी कि सिंपल फ्यूचर में बनेगा। तो आपने सबसे पहला मैं की अंग्रेजी आई होगी, आई के साथ में शैल लगाएंगे या विल लगाएंगे, तो शैल लगा देंगे। और आप विल भी लगा सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से शैल विल से कोई मतलब नहीं है, आप सबके साथ में से विल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो आई सेल, अब जाना कि अंग्रेजी क्या होगी, गो। ठीक है, आई सेल गो, गो के साथ में हमेशा टू लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, तो जब भी हम गो के साथ में टू क्यों लगाते हैं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि गो प्लस टू। तो गो के साथ में टू आजीवन क्यों लगाते हैं, तो गो के बाद अगर मान लेते हैं कि कोई प्लेस है, यानी कि जगह का नाम है, वो अगर निश्चित है तो गो के साथ में टू लगेगा, और अगर कोई स्थान नहीं है, V1 है, तो भी गो के साथ में टू लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए पटना एक निश्चित स्थान है, तो हमने यहाँ पे गो लगा दिया। तो आई शैल गो टू पटना। कब जाना है भाई, कल जाना है। आई शैल गो टू पटना कब जाएंगे, तो टुमारो जाएंगे। तो आई शैल गो टू पटना टुमारो, टुमारो। तो यहाँ पे देखिए कि आपने यहाँ पे बोला है, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका एक मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का कौन सा रूप है, V1 है। तो यहाँ पे भी देखिए आपका प्रेजेंट टेंस ही आया है। समझ में आ रहा है कि ये एक सिंपल फ्यूचर का इसी सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो टेंस है ना, वो क्या है, वो एक प्रेजेंट टेंस ही है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं आ रहा है। इसी बात को तो समझना है। V1 मतलब क्या सिखाया था, प्रेजेंट टेंस। V1 मतलब क्या सिखाया था, प्रेजेंट टेंस। तो इसमें भी तो देखिए सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल फ्यूचर में ये शैल जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब मीनिंगलेस होता है, मीनिंगफुल नहीं होता है। मीनिंगफुल हमेशा मेन वर्ब रहता है, तो मेन वर्ब का मीनिंग नहीं यहाँ पे निकलेगा जी। तो मेन वर्ब कौन सा टेंस है, वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस आ रहा है ना, V1 आ रहा है। तो इसमें भी तो देखिएगा कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस ही है। तो यही तो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि टेंस जो है वो दो प्रकार के ही होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस होता है और एक पास्ट टेंस होता है। टाइम तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, लेकिन टेंस दो प्रकार के ही होते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है, तभी जाके आपको अंग्रेजी आएगी। अगर अब यहाँ तक आपको मैंने ये वीडियो बताई, अगर आप पढ़िएगा तो मैं इसके लिए एक और वीडियो और डीप में करके लेके आऊंगा। ये बात आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी, कितनी अवेलेबल थी, कमेंट में बताएं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे लोगों के साथ में शेयर करें। सबसे बड़ी बात आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमारा जो ऑनलाइन कोर्स चला है रिकॉर्डिंग प्लस लाइव, आप इसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, और इस दिए गए नंबर पर कॉल करके कोर्स की ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें और जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन करें, जिससे क्या है कि आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ के अंग्रेजी को सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में तरक्की कर सकते हैं।